और आइए शुरू करते हैं गांव शहर 100 खबर। कैमूर में महिला ने की बच्चे की निर्मम हत्या। धारदार हथियार से महिला ने गला काटा। पुलिस ने आरोपी महिला को किया गिरफ्तार। बांका में कोलकाता से 40 लाख की चोरी मामले का खुलासा। पकड़ा गया मुख्य आरोपी राजेश यादव। दरभंगा में हायाघाट के निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्रनाथ सिंह को अपराधियों ने मारी गोली। चुनाव प्रचार के बाद घर लौटने के वक्त वारदात। भागलपुर के भवनाथपुर में लूट के दौरान खाद बीज के कारोबारी के बेटे की गोली मारकर हत्या। वैशाली के सहदेई में युवक की धारदार हथियार से हत्या। हत्या के बाद इलाके में दहशत। औरंगाबाद में ऑटो पलटने से 3 लोगों की मौत, 4 लोग घायल। नालंदा के धूर गांव में तालाब में डूबने से एक युवक की मौत, परिजनों में पसरा मातम। भागलपुर के इशाकचक में बकाया राशि की वसूली को लेकर जमकर हाथापाई। दुकानदार ने की ई रिक्शा चालक की पिटाई। पटना के फुलवारी शरीफ में पुलिस ने ट्रक से भारी मात्रा में शराब को किया जब्त। 4 धंधेबाज गिरफ्तार। गया में एफसीआई के रिटायर्ड मैनेजर से 1,09,000 रुपए की छिनताई। बाइक सवार 2 अपराधियों ने वारदात को दिया अंजाम। भागलपुर के नौगछिया गोपालपुर थाने के 3 टंगा दियारा में नाव हादसे के बाद राहत बचाव कार्य जारी। मौके पर प्रशासन के अधिकारी कर रहे कैंप। लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में आज सुनवाई। चारा घोटाले के दुमका ट्रेजरी मामले में आरजेडी सुप्रीमो ने दायर की है बेल पिटीशन। आरजेडी को लालू प्रसाद को जमानत मिलने की पूरी उम्मीद। भाई वीरेंद्र ने कहा जल्द जेल से आएंगे बाहर। लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर सुनवाई से पहले जेडीयू ने लालू पर किया करारा वार। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने लालू आदतन अपराधी कहा। आंदोलन नहीं भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद है। आरजेडी नेता स्मिता लकड़ा ने लालू को जमानत मिलने की जताई उम्मीद। जेडीयू प्रवक्ता जय आलोक का बयान। नीतीश कुमार कभी नहीं होंगे रिटायर। राजनीतिज्ञ कभी रिटायर नहीं होते। जेडीयू सांसद और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश का बयान। बिहार में नीतीश का कोई विकल्प नहीं। राजनीति में बने रहेंगे नीतीश कुमार। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह का बयान। राजनीति में काम करने वाला व्यक्ति कभी नहीं होता रिटायर। नीतीश ने चुनाव प्रचार को अंतिम चुनाव प्रचार बताया था। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने की नीतीश के बयान की सराहना। कहा राजनीतिक सुचिता का प्रतीक है यह बयान। विरोधियों पर साधा निशाना। सीएम नीतीश कुमार के बयान पर गरमाई सियासत। कांग्रेस नेता सुरजेवाला का बयान। हार तय मारकर दे रहे हैं बयान। जेडीयू नेता खुर्शीद आलम का बयान। जनता के नेता है नीतीश कुमार। जनता की इजाजत के बिना नहीं छोड़ सकते राजनीति। आखिरी चरण के चुनाव से पहले बिहार की जनता के नाम पीएम की चिट्ठी। लिखा बिहार का विकास प्राथमिकता। एनडीए को करें वोट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया बिहार में एनडीए की जीत का दावा। कहा एंटी इनकम्बेंसी का सवाल नहीं, मैंने बिहार को किया मिस। बिहार में अंतिम चरण के चुनाव के लिए थमा प्रचार का शोर। दिग्गजों ने झोंकी ताकत। 7 नवंबर को 78 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के हाईकोर्ट मजार पर की चादर पोशी। भाईचारा और शांति की मांगी दुआ। मशहूर शायर इमरान प्रतापगढ़ी का दावा। दोनों चरणों के चुनाव में एनडीए है बहुत पीछे। बीजेपी नेता सुरेश रुंगटा ने पहले 2 चरण में बढ़त का किया दावा। तीसरे चरण में फिर जनता सुशासन सरकार के लिए करेगी वोट। कटिहार में डोर टू डोर कैंपेन में लगे प्रत्याशी। इस बार एनडीए और महागठबंधन में सीधी टक्कर। दोनों दलों के प्रत्याशी मतदाताओं को लुभाने में जुटे। बेतिया के लौरिया विधानसभा क्षेत्र में दिलचस्प मुकाबला। देवर और भाभी के बीच चुनावी जंग। बीजेपी प्रत्याशी विनय वर्मा को भाभी से मिली चुनौती। तीसरे चरण के चुनाव को लेकर वाल्मीकिनगर बॉर्डर पर सुरक्षा सख्त। भारत नेपाल सीमा पूरी तरह सील। गया में मतगणना को लेकर वैरागी केंद्रीय विद्यालय में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन। विशेषज्ञों की टीम ने दिया प्रशिक्षण। कटिहार में कल होने वाले मतदान की तैयारी पूरी। सभी मतदान केंद्रों पर सामान पहुंचाने के लिए गाड़ियों की व्यवस्था। ईवीएम के साथ मतदान कर्मी रवाना। सीवान में 10 नवंबर की मतगणना की तैयारी पूरी। ईवीएम की निगरानी के लिए सख्त सुरक्षा। 3 काउंटिंग सेंटर पर होगी मतगणना।
7 नवंबर को आखिरी चरण की वोटिंग के लिए किशनगंज में तैयारी पूरी। नेपाल की 85 किलोमीटर सीमा सील। सीतामढ़ी के 5 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव की तैयारी पूरी। जिला प्रशासन ने शांतिपूर्ण मतदान का किया दावा। पूर्णिया जिले की 7 विधानसभा सीटों पर चुनाव की तैयारी पूरी। डीएम ने अधिकारियों के साथ तैयारियों का लिया जायजा। तीसरे चरण के चुनाव को लेकर नरकटियागंज में तैयारी। मतदान केंद्र पर कर्मचारी कर रहे योगदान। तीसरे चरण में चुनाव को लेकर प्रशासन का फ्लैग मार्च। कई इलाके सील। आरा के बाजार समिति में वज्रगृह की भी सीसीटीवी से निगरानी। छपरा के इंजीनियरिंग कॉलेज को बनाया गया मतगणना केंद्र। वज्रगृह की निगरानी। सासाराम के बाजार समिति में बने स्ट्रांग रूम को किया गया सील। सीसीटीवी से निगरानी। लखीसराय में स्ट्रांग रूम पर राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता भी सीसीटीवी से रख रहे नजर। जमुई में ईवीएम की लगातार निगरानी। कॉलेज मैदान में स्ट्रांग रूम के सामने ही प्रत्याशियों के रहने का इंतजाम। रोहतास में 10 नवंबर को मतगणना को लेकर मतदान कर्मियों को दी गई ट्रेनिंग। बांका शहर में कचरा प्रबंधन नहीं होने से लोग परेशान। चांदन और ओढ़नी नदी में फेंका जा रहा है कचरा। लक्कडिकोला में तैयार हो रहा प्लांट। सासाराम में नापतोल में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई। 174 दुकानदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कृषि बिल के खिलाफ पटना में भारतीय किसान संगठन समन्वय समिति का धरना। जमुई के कई मोटर गैराजों में श्रम विभाग की औचक छापेमारी। कई बाल मजदूरों को छुड़ाया। कैमूर में पुआल को जलाने से रोकने और किसानों को जागरूक करने की पहल। डीएम ने कार्रवाई की कही बात। गया जंक्शन पर लंबी दूरी की ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों की जांच। थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही ट्रेन में सफर करने की इजाजत। रोहतास के सभी ब्लॉक मुख्यालय में प्रशासन की तरफ से कोरोना जांच शिविर का आयोजन। भागलपुर रेलवे स्टेशन का डीआरएम यतेंद्र कुमार ने किया निरीक्षण। अधिकारियों को दिए निर्देश। पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक ललित चंद्र त्रिवेदी ने गया रेलवे स्टेशन का किया निरीक्षण। निर्माण कार्यों का लिया जायजा। बक्सर में धान के बंपर उत्पादन को लेकर किसान उत्साहित। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में जहानाबाद के कल्पा के लाल गोपाल शहीद शहादत की खबर पर गांव में मातम का माहौल। झारखंड में अब सीबीआई जांच के लिए राज्य सरकार की इजाजत जरूरी। हेमंत सरकार ने वापस ली सीबीआई को दी गई विशेष अनुमति। जमशेदपुर में सरयू राय के कैंप कार्यालय में तोड़फोड़ के खिलाफ कार्यकर्ताओं ने निकाली मौन यात्रा। पत्रकार अर्णब गोस्वामी की गिरफ्तारी के विरोध में चतरा में बीजेपी कार्यकर्ताओं और सामाजिक संगठनों ने निकाला मशाल जुलूस। महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी। चतरा में सिमरिया थाना पुलिस की टीम ने चलाया विशेष छापेमारी अभियान। 1 क्विंटल 59 किलोग्राम डोडा के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। पलामू पुलिस ने मेदिनीनगर इलाके में छापेमारी कर कई जगहों से 9 जुआरी किया गिरफ्तार। बोकारो में 4 से लापता छात्रा सेजल झा का अब तक नहीं मिला सुराग। बोकारो के हरला इलाके में 2 पक्षों में मारपीट में 6 लोग घायल, 2 लोग गिरफ्तार। सरायकेला में कुल्हाड़ डीआईजी ने पुलिस अधिकारियों के साथ की बैठक। नशे के कारोबार पर नकेल कसने के निर्देश। कोडरमा के डोमचांच इलाके में खदान में गिरने से एक मजदूर की मौत। चंचाल खदान एरिया में काम करने के दौरान हादसा। खूंटी के किसानों से केसर की खेती के नाम पर ठगी। केसर की खेती के लिए दिया गया बीज, लेकिन कुसुम के निकले पौधे। बोकारो के सेक्टर 9 में पड़ोसी द्वारा शादी का दबाव बनाने और परेशान करने से तंग आकर युवती ने की खुदकुशी की कोशिश। रांची के अपर बाजार के रंगरेज गली में प्राचीन शिव मंदिर में तोड़फोड़ के खिलाफ बाजार बंद। गुमला के घाघरा में 26 अक्टूबर को हुई भाई बहन की हत्या मामले के मुख्य आरोपी को अपने घर में रखने के आरोप में 3 गिरफ्तार। लातेहार में एसीबी की टीम ने 15,000 रुपए घूस लेते रोजगार सेवक राजेश कुमार को किया गिरफ्तार। योजना पास कराने के एवज में पैसे लेने का आरोप। जमशेदपुर के भालूबासा टीचर्स कॉलोनी में पुलिस अधिकारी रहे शैलेंद्र सिंह के घर से करीब 5 लाख के गहने की चोरी। चतरा में शराब के साथ पूर्व पंचायत समिति सदस्य गिरफ्तार।
पश्चिम सिंहभूम के गिरिबुरु सेल अस्पताल में इलाज के दौरान ठेका मजदूर की मौत, इलाज में लापरवाही का आरोप। औरंगाबाद में ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में बाइक सवार पिता पुत्र की मौत। घाटशिला के ग्रामीण इलाकों के सरकारी अस्पताल में आउटसोर्सिंग कर्मियों की छटनी पर हड़ताल। कोडरमा के डोमचांच में ग्रामीणों ने निजी जमीन पर सड़क बनाने का आरोप लगाकर किया प्रदर्शन। सिमडेगा के ग्रामीण क्षेत्रों में बोरा बांध तकनीक का इस्तेमाल, सिकरिया टांड पंचायत में बोरा बांध का उपयोग कर नाले के पानी को रोका, भूगर्भ जल को किया जाएगा रिचार्ज। कुबला के भरनों में माले कार्यकर्ताओं ने कृषि बिल के खिलाफ किया प्रदर्शन। टाटा स्टील के कर्मचारियों को प्रबंधन ने दी बड़ी सौगात, लंबित मांगों पर यूनियन और प्रबंधन के बीच बनी सहमति। घाटशिला के धालभूगढ़ में विधायक रामदास सोरेन ने सेवा केंद्र का किया उद्घाटन। सरायकेला में ईचागढ़ विधायक सविता महतो ने सड़क का किया शिलान्यास। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने गोड्डा के पुड़ैयाहाट में देवटांड उप स्वास्थ्य केंद्र के नए भवन का किया उद्घाटन। कोडरमा के मरखच्चों में पंचायत भवन में कैंप लगाकर बिरहोर परिवारों का बनाया गया आधार कार्ड। जमशेदपुर के लाइफलाइन कही जाने वाली एनेस्थेटिस की बदहाली को विधायक सरयू राय का 1 दिवसीय धरना। जामताड़ा में बीजेपी के राज्यव्यापी मशाल जुलूस का दिखा असर। हजारीबाग के चुरचू के कई परिवार लाह की खेती से बने आत्मनिर्भर। चाईबासा के तितली घाट और बहलदा के आदिवासियों ने किया 5 किलोमीटर सड़क का निर्माण। पंचायत चुनाव की आहट के साथ ही वोटर लिस्ट को लेकर सरायकेला जिला प्रशासन सक्रिय, 16 नवंबर को होगा वोटर लिस्ट का प्रकाशन। रांची के कुम्हार परिवार को दीपावली पर बेहतर बिक्री की आस, कुम्हार टोली में दिए और दीपावली पर बिकने वाली मिट्टी के सामानों को बनाने में जुटे कुम्हार। कोरोना और लॉकडाउन के कारण कुम्हारों का व्यवसाय बुरी तरह प्रभावित, कुम्हारों ने मदद के लिए सरकार से लगाई गुहार। दिवाली को लेकर कुम्हार मिट्टी के दिए बनाने में जुटे, स्वदेशी अपनाने की पीएम की अपील के बाद इस बार मिट्टी के दिए की बिक्री बढ़ने की उम्मीद। देवघर में भी दिवाली को लेकर मिट्टी के दिए बना रहे कुम्हार। गुमला में भी दीपावली को लेकर दियों का निर्माण तेज, चाइनीज सामानों के विरोध से बढ़ी अच्छे कारोबार की उम्मीद। देवघर में छठ घाटों की साफ सफाई शुरू, कोरोना महामारी को देखते हुए नगर निगम की ओर से विशेष तैयारी। देश में कोरोना के मामले 84 लाख के पार, 24 घंटे में मिले 47,638 नए मरीज, 670 की मौत। देश में 5,20,773 एक्टिव मरीज, 77,65,966 लोग हो चुके हैं ठीक। वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, भारत ने बहादुरी से वैश्विक कोरोना महामारी का किया मुकाबला। अमेरिका में मतगणना के साथ कानूनी लड़ाई तेज, ट्रंप ने नेवादा में भी दर्ज कराया केस, जो बाइडेन ने किया जीत का दावा। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में जीत के करीब बाइडेन, इलेक्टोरल वोट से 6 वोट दूर, बाइडेन को मिल चुके हैं 264 इलेक्टोरल वोट। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब भी कुछ राज्यों में चल रहे हैं आगे, फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप को मिले हैं कुल 214 वोट। आईपीएल के 13वें सीजन के पहले क्वालिफायर में मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 57 रनों से हराया। डिफेंडिंग चैंपियन मुंबई लगातार दूसरी बार फाइनल में पहुंची। और यहां रुकेंगे ब्रेक के लिए।